हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मानव ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ अपनी मेरठ टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर की यात्रा का अनुभव। इस यात्रा पर भी हम कुल 6 लोग गए थे। चूँकि मेरठ से कोई भी ट्रेन सीधे रामनगर नहीं जाती है, तो पहले हम मेरठ से हापुड़ तक बस से गए। फिर हापुड़ से रामनगर के लिए रात को 11:40 की ट्रेन पकड़ी और उसने हमें सुबह 4:15 पर रामनगर उतारा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। यह लगभग 1320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ घना जंगली इलाका है। यह लगभग दिल्ली शहर जितने क्षेत्र में फैला है और इसके केवल 27% हिस्से में ही सफारी होती है। बाकी का 73% हिस्सा घने जंगलों से घिरा है और उसमें पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होती। दोस्तों, हम 6 लोग एक ओपन जीप द्वारा बिजरानी जोन से सफारी के लिए गए। इस सफारी को टाइगर सफारी भी कहते हैं। यह सफारी सुबह और शाम दिन में 2 बार ही होती है और लगभग 3 घंटे में पूरी होती है। चूँकि हम लोग सुबह के समय गए थे, तो सुबह के समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और सुबह का सुहाना मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। सफारी करते समय अपनी निगाहें बहुत तेज़ रखें, क्योंकि कभी भी और कहीं भी आपको टाइगर दिख सकते हैं। फिर आगे चलकर हमें स्पॉटेड हिरन का एक झुंड दिखा जो घास चर रहा था। इस झुंड में काफ़ी सारे हिरन थे। हिरनों में मेल हिरन के सींग होते हैं जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, मगर फीमेल हिरन के सींग नहीं होते। यहाँ आए हुए सभी लोगों में टाइगर को देखने का उत्साह अलग ही दिख जाता है। फिर हमने हिरन की एक प्रजाति और देखी, सांभर हिरन। यह हिरन प्रजाति में सबसे बड़ा हिरन होता है और यह अकेले ही रहना पसंद करते हैं, झुंड में नहीं। फिर हम लोग पहुँचे अंदर बने गेस्ट हाउस पर। यहाँ पर स्टे भी होता है। यहाँ पर आप पूरा पैकेज बुक करके 1 रात, 2 रात या 3 रात तक भी स्टे कर सकते हैं। इसमें आपको सुबह और शाम दोनों समय की सफारी कराई जाएगी, जिसमें टाइगर दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पर हमने एक हाथी देखा। यह कोई जंगली हाथी नहीं था। यह जिम कॉर्बेट वन विभाग का पालतू हाथी है। वन विभाग के कर्मचारी बरसात के दिनों में हाथी पर बैठकर जंगल के अंदर गश्त लगाते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में कीचड़ ज़्यादा हो जाती है, तो गाड़ियाँ कीचड़ में फंस जाती हैं, जिस वजह से हाथी ही अच्छा विकल्प होता है गश्त लगाने के लिए। दोस्तों, सफारी के लिए सबसे अच्छा समय तब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि सभी जानवर उस समय पानी पीने के लिए तालाब के पास ज़रूर होते हैं, जिस वजह से बड़े जानवर दिखने के चांस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, सफारी में अगर आपका लक अच्छा है तभी आपको टाइगर दिखेगा, क्योंकि अगर आप 10 बार सफारी पर जाओगे तो आपको टाइगर दिखने के चांस केवल 1 बार होते हैं। मगर ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट है कि बाकी 9 बार टाइगर ने आपको ज़रूर देखा होगा। जंगल में काफ़ी तरह के पक्षी और पेड़ पौधे होते हैं। हम लोगों ने इंसान को खाते हुए तो सुना होगा, मगर जंगल में हमने एक ऐसा पेड़ देखा जो पेड़ को खा रहा है। वैसे तो जंगल काफ़ी शांत होता है, मगर जब कोई टाइगर शिकार करता है तो पूरा जंगल जानवरों की आवाज़ से गूंज उठता है। फिर आगे रास्ते में एकदम अचानक से हमारे आगे से एक हिरन निकला। ऐसा लगा जैसा टाइगर सामने आ गया हो। एक बार को तो दिल की धड़कनें ही बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि ऊपर पेड़ पर लंगूर भी काफ़ी संख्या में बैठे थे। और फिर थोड़ी दूर पर हिरनों का एक और झुंड दिखा और फिर अंत में जाकर हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें टाइगर की पहली झलक दिखी। वह पहले हमसे काफ़ी दूर शांत बैठा था, मानो पेड़ की छाँव में आराम कर रहा हो। टाइगर को देखते ही हम सब में उत्साह भर गया, मगर जंगल में हम टाइगर को देखकर शोर नहीं मचा सकते। और जैसे ही हमने टाइगर को पास से देखने के लिए गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाई, तो शायद उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से हमें देखने लगा, क्योंकि हमने उसको आराम नहीं करने दिया। क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाने की वजह से उसको सबके द्वारा खुद को देखा जाना अच्छा नहीं लगा और वह जंगल में बनी सड़क के दूसरी तरफ जाने लगा, कहीं एकांत की तलाश में। फिर आगे जाकर वह अंदर घने जंगल में एकांत में आराम करने के लिए चला गया और हमसे आगे दूसरी गाड़ी होने की वजह से हम क्लियर वीडियो नहीं बना पाए। मगर फिर भी हम किस्मत वाले निकले कि हमने अपनी सफारी के दौरान लाइव टाइगर देखा।